हेलो दोस्तों, द गैम्बा बॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जापानी टेक्निक के बारे में जिसने टोयोटा को वर्ल्ड क्लास बनाया और जिसके बिना आज की क्वालिटी और लीन मैन्युफैक्चरिंग को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल 1950 में जब टोयोटा में एक इंजीनियर थे शिजियो शिंगो, जो कि प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर पे बहुत सी छोटी छोटी गलतियां होती थी। कहीं पार्ट उल्टा लग जाता था, कोई स्क्रू मिस हो जाता था। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं ये कॉस्ट और टाइम दोनों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जिससे कि गलतियां होना ही मुश्किल हो जाए, और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है पोकायोके। पोकायोके जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिस्टेक प्रूफिंग। टोयोटा ने जब इस सिस्टम को अपने प्रोडक्शन लाइन पे अप्लाई किया तो उनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी आज दुनिया भर में एक एग्जांपल बन गई है। दोस्तों, हम देखेंगे कि पोकायोके सिर्फ एक जापानीज वर्ड नहीं बल्कि एक सोच है जो हर एक फैक्ट्री वर्कर, इंजीनियर और मैनेजर की लाइफ शेयर बन सकती है। तो हम समझते हैं बेसिकली पोकायोके होता क्या है। एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है भूलने की। जब भूलते हैं तो शॉप फ्लोर पे मिस्टेक्स होती हैं, पार्ट गलत बन जाते हैं, गलत क्वांटिटी के प्रोडक्शन हो जाता है। तो जब ये मिस्टेक्स होती हैं, हमारी एक शॉप फ्लोर का एक एनवायरनमेंट होता है कि जनरली ऑपरेटर के ऊपर वो ब्लेम कर देते हैं कि ऑपरेटर केयरलेसनेस है, निग्लिजेंसी है या ऑपरेटर इनअटेंटिवनेस है। लेकिन जब हम केयरफुली इसको देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट होती है। बजाय ऑपरेटर केयरलेसनेस के हमें ऑपरेटर को टारगेट नहीं करना है। ये मिस्टेक्स जो हैं वो होती कैसे हैं? एक तो मोनोटोनस है, लगातार किसी काम को करते रहना तो क्या होता है, दिमाग शून्य हो जाता है। तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। मैकेनिकल फॉल्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक्स होती हैं, पार्ट गलत बन जाते हैं। एंड लॉन्ग टेंस वर्किंग एनवायरनमेंट, आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे जब काम करते हैं तो वहां पे भी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। हम बात करते हैं ऑपरेटर केयरलेसनेस की। जब हम बार बार केयरलेसनेस वर्ड यूज करेंगे तो क्या होता है, यहाँ डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, लोग डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, तो पोकायोके जो है वो एक टेक्निक है टू अवॉइड सिंपल ह्यूमन एरर्स एट वर्क। ठीक है, पोकायोके दो टाइप होते हैं, एक प्रिवेंशन और डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब होता है अवॉइड मिस्टेक्स टू हैपन। प्रिवेंशन में इस मैकेनिज्म जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो एबनॉर्मलिटी होने से पहले ही उसको सेंस कर लेता है और या तो उसका सिग्नल देता है या प्रोसेस को वहीं रोक देता है। इसमें इसके भी प्रिवेंशन बेस्ड पोकायोके के भी दो अप्रोचेस हैं, कंट्रोल मेथड और वार्निंग मेथड। कंट्रोल मेथड में क्या होता है, ये मेथड प्रॉब्लम को सेंस करके लाइन या प्रोसेस को तुरंत स्टॉप कर देता है ताकि करेक्टिव एक्शन इमीडिएट लिया जा सके और सीरियल डिफेक्ट जनरेट नहीं हो। लाइक जैसे आप देखते होंगे आपके डेली वर्किंग में कार सीट बेल्ट सेंसर है। अभी अब ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जिनमें कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब गाड़ी में ही देखिए, अगर जो आपका फ्यूल का जो ढक्कन है वो अगर बंद नहीं करेंगे तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बाइक में अगर आपका साइड स्टैंड अगर आप उसको फोल्ड नहीं करेंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, है ना। यूएसबी प्लग आप रॉन्ग साइड में आप उसमें नहीं लगा सकते हैं लैपटॉप में। ये सारे जो हैं वो कंट्रोल मेथड के एग्जांपल्स। दूसरा है वार्निंग मेथड। ये वार्निंग मेथड में क्या होता है, ये प्रोसेस में चलते समय अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसको वार्न करेगा, आपको अलार्म देगा, बजर बजाएगा, बट ये प्रोसेस को रोकेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, जैसे कार रिवर्स गियर वार्निंग है। आप देखते होंगे जब आपकी कार है, आप रिवर्स गियर डालते हैं, बजर बजता रहता है, आपको सायरन करता रहता है। आप किसी ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो उसका सायरन और तेज हो जाता है। ठीक है, वो आपको वार्न करता है। फ्यूल लो इंडिकेटर है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो इसके सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे आते रहते हैं, वो आपको वार्न करता रहता है। बारकोड स्कैनर जो है उसमें एरर आती है, अगर बारकोड प्रॉपर नहीं है तो वो इसमें एरर आती है। तो ये सारे जो हैं वो वार्निंग मेथड के एग्जांपल्स हैं। दूसरा है डिटेक्शन सिस्टम। तो डिटेक्शन क्या होता है, डिटेक्टिंग एट नेक्स्ट स्टेज। किसी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज में कोई प्रोडक्ट जो है वो गलत बन गया है, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसको आप प्रिवेंट नहीं किया, उसको रोका नहीं, लेकिन वो अगले स्टेज पे जाके डिटेक्ट किया जा सकता है डिटेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो डिटेक्शन मैकेनिज्म के भी 3 कैटेगरी हैं, कॉन्टैक्ट मेथड है, फिक्स वैल्यू मेथड है एंड मोशन स्टेप मेथड है। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्ट जब उस पोकायोके मैकेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये प्रोडक्ट
गलत बना है, कोई ऐसा पिक्चर बनाया है जिसमें आपने पिन लोकेशन दे दी, तो पार्ट अगर गलत साइड से, उस पे ओरिएंटेशन अगर गलत है, तो वो पिन लोकेशन है वो आपको बता देगी कि आपका पार्ट जो है वो गलत बना है। गो नो गो आपने गेज देखे होंगे, जब लिमिट स्विचेस होते हैं, थ्रेड प्लग गेज होते हैं, जो आपके नट हैं, स्क्रूज हैं, उनकी आप थ्रेड वगैरह चेक करते हैं, तो टीपीजी गेज से आप उसको चेक करते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट मेथड है, जब टेम्पलेट्स वगैरह आप जो बनाते हैं, कोई टेम्पलेट और पार्ट रख के देखते हैं, तो अगर वो बराबर है, उसमें प्रोफाइल अगर बराबर है तो टेम्पलेट में बैठ जाता है, अगर बराबर नहीं होगा तो टेम्पलेट में कहीं छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये सारे कॉन्टैक्ट मेथड के एग्जांपल्स हैं। दूसरा है फिक्स वैल्यू मेथड। फिक्स वैल्यू मेथड में क्या है कि ऑपरेशन में यूज होता है जहां एक सेट ऑफ स्टेप सीक्वेंशियली परफॉर्म करता है। फिक्स वैल्यू मेथड में ऑटोमेटिकली काउंटर या ऑप्टिकल डिवाइस यूज किया जाता है जो नंबर्स को मूव, रेट और लेंथ को मूवमेंट और दूसरे क्रिटिकल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। इसको कभी कभी ऑड पार्ट आउट मेथड भी बोल देते हैं। जैसे किसी पार्ट में अगर 10 बोल्ट लगने हैं, आपने 100 पार्ट बनाए, तो उसी क्वांटिटी में आपके पास बोल्ट होने चाहिए। अगर उसमें सपोज उसमें 2 बोल्ट बचे हुए हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी पार्ट में 2 बोल्ट कम लगे हैं। इसको ऑड पार्ट आउट मेथड बोलते हैं। बोल्टिंग ऑपरेशन काउंटर है, अगर एक कंपोनेंट पे 4 बोल्ट टाइट करने हैं, तो ऑटोमेटिक काउंटर इंश्योर करता है कि 4 वोल्ट लगाए गए हैं या नहीं लगाएंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। बेल्डिंग ऑपरेशंस हैं, फिक्स करंट है, प्रेशर है या टाइम सेट होता है। अगर बेल्डिंग के दौरान अगर कोई इसमें कम ज्यादा हुआ तो मशीन आपको सिग्नल दे देती है। थर्ड है मोशन स्टेम मेथड। ये मोशन स्टेम मेथड जो है वो एक तरीका है जो इंश्योर करता है कि सभी प्रेस्क्राइब्ड जो कि फिक्स किए गए हैं वो स्टेप सही ऑर्डर में कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे आप देखिए असेंबली लाइन में क्या है, कार बना रहे हैं तो असेंबली लाइन में क्या है, पहले उसको दरवाजा लगाना है, बोल्ट लगाना है, टॉर्क रेंच से उसको टाइट करना है, कवर लगाना है। तो ये सारे सीक्वेंसेस हैं, इसमें कुछ मिस तो नहीं हो गया, तो वो आपको इंश्योर करता है। ठीक है। एटीएम मशीन में आप क्या करते हैं, जैसे आपने पहले कार्ड डालते हैं, देन उसके बाद पिन नंबर डालते हैं, अमाउंट आप उसमें डालते हैं, देन उसके बाद कैश निकालते हैं। कभी ये सीक्वेंस आपका गड़बड़ होता है क्या? नहीं हो सकता है कि वो आपका आगे ऑपरेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सारे जो हैं वो आपके मोशन स्टेम मेथड के एग्जांपल्स हैं। पोकायोको के इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसके 7 तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सा एरिया है, कौन सा पर्सन है, सीक्वेंस क्या है, मिसिंग पार्ट है, ओरिएंटेशन इशू है, ह्यूमन मिस्टेक्स है, क्या है, उस चीज को आप पहले आइडेंटिफाई करो। एनालाइज द रूट कॉज, एरर क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या पार्ट सिमिलर दिखता है या क्या ऑपरेटर वर्कलोड ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी। देन फिर आप सिलेक्ट करो कि पोकायोको मेथड कौन सा इंप्लीमेंट करना है, प्रिवेंशन करना है, डिटेक्शन करना है। प्रिवेंशन में भी आपको मैंने जैसे बताया कॉन्टैक्ट मेथड है, वार्निंग मेथड है, या डिटेक्शन में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से कौन सा अप्लाई करना है उसमें। फिर उसके बाद डिजाइन द डिवाइस, सिंपल, लो कॉस्ट और जितना इजी से इजी कर पाए। देखिए कंपनी के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगा आप पोकायोको सजेस्ट कर दें और वो करना पाए तो भी ठीक नहीं है। तो आप ज्यादा कोशिश करें कि लो कॉस्ट ऑटोमेशन होता है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड वैलिडेट। जब भी आप पोकायोको हम सिस्टम लगाते हैं तो पहले उसको वैलिडेट करें रियल वर्किंग कंडीशन में। ट्रेन द ऑपरेटर को समझाओ कि सिस्टम उनके काम का है, इजी है, एरर फ्री बनाता है, उनका कोई बर्डन नहीं है, ये कोई हेल्पिंग हैंड के लिए जब भी पोकायोको लगाते हैं उनके लिए हेल्पिंग हैंड होता है, कोई पनिशमेंट नहीं है। और वो अगर सक्सेस हो जाता है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, देन उसको स्टैंडर्डाइज कर देना है। तो ये 7 स्टेप्स हैं टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली पोकायोको। हमारे यहाँ जनरली क्या क्या इशूज आते हैं, डैमेज है, डायमेंशनल एरर्स आते हैं, रिवर्स लग गया कोई पार्ट, रॉन्ग ऑपरेशन हो गया, कोई रॉन्ग पार्ट बन गया, रॉन्ग टूलिंग यूज हो गई, मिस पार्ट मिस हो गया, मिस मैच हो गया, मिस अलाइन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टेंशन है, टेम्परेचर, स्पीड, मटेरियल हैंडलिंग का इशू आ रहा है, पुअर लाइटिंग है, यही सारे इशूज होते हैं हमारे यहाँ। उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइड पिन लगा सकते हैं, वहां पर स्टॉपर है, काउंटर है, सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शंस कहीं एक के बाद तीसरा ऑपरेशन में यूज हो जाए तो उस तरीके से सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे वहां पे आप पोकायोको लगा सकते हैं, जैसे वेट, शेप, डायमेंशन के बेस पे। डिलीवरी सूट लगा दें, चेकलिस्ट लगा दें, क्रिटिकल कंडीशन डिटेक्टर लगा दें कि जो आपका ऑपरेशन क्रिटिकल है वहां पे आपके सेंसर लगा दें। टेम्पलेट शेप के लिए, प्रोफाइल के लिए टेम्पलेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। लिमिट सेंसर तो बहुत तरीके के आते हैं, मार्केट में आप जाओगे तो बहुत सारे टाइप के आपके सेंसर्स मिल जाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है।